2025 दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो इतना पैसा कमा रहे हैं जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी डेली की नीड्स के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में भी लोग प्लेसमेंट के लिए तरस रहे हैं। फ्यूचर स्कैरी लगता है ना, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम वो स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे जो आपको आने वाले टाइम के लिए एक्चुअली प्रिपेयर भी करेंगी और आपको एक नई एज भी देंगी। स्किल नंबर 1, बिल्डिंग ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन। आज के टाइम पे सिर्फ स्किलफुल होना काफी नहीं है, आपका प्रेजेंस कितने लोगों तक पहुंच रहा है ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में जो लोग अपने आइडियाज को बहुत सारे लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, उन तक पहुंचा पाएंगे, वो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। इसका मतलब है प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे आपको अपना सोशल गेम स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये सिर्फ फोटोज पोस्ट करना और वीडियोस पोस्ट करने तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो इसके लिए क्या सीखना होगा? नंबर 1, स्टोरी टेलिंग। नंबर 2, एडिटिंग। नंबर 3, कंटेंट राइटिंग। आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी करनी पड़ेगी, अपना मैसेज एक्चुअली डिलीवर करना आपको आना चाहिए। कॉपी पेस्ट कंटेंट से काम नहीं चलने वाला आगे के टाइम में। आपको ट्रेंड्स को एक्चुअली रिसर्च करना आना चाहिए। कौन सी वीडियो ट्रेंड्स पे है, कौन सा म्यूजिक ट्रेंड्स पे है, उनको सिर्फ लगाने से काम नहीं बनेगा, उनको कैसे यूटिलाइज करें और एक्चुअली अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएं। ये स्ट्रेटेजीज आपको एक्चुअली हेल्प करेंगी। स्किल नंबर 2 बताने से पहले एक चीज बता देता हूं, क्रिएटर इकोनॉमी का इतना बड़ा पावर है कि अगर आप इस गेम को क्रैक कर गए किसी भी तरीके से, एनी हाउ, तो आप ये समझ लेना कि आपके ऊपर स्पॉन्सरशिप्स की बाढ़ आने वाली है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्किल नंबर 2, व्हिच इज अंडरस्टैंडिंग एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। फ्यूचर में एआई सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं रहेगा, ये हमारे काम करने का इंटीग्रल पार्ट बन चुका होगा। इसलिए एआई टूल्स को सीखना और उनसे मैक्सिमम आउटपुट निकालना, ये होगी मस्ट हैव स्किल जो आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब बताता हूं आपको कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का रोल क्या होगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है एआई को क्लियर इंस्ट्रक्शन देना। आप जितना क्लियर इंस्ट्रक्शंस दोगे, एआई उतना ज्यादा अच्छा आउटपुट आपको लाके देगा। और यही चीज बहुत सारे लोग इस टाइम पे भी नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्रिएटर हो तो आप एआई से अपनी स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो और उसको बेटर से बेटर कर सकते हो। आज मार्केट में इतने ज्यादा एआई टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको इस चीज में एक्चुअली हेल्प करेंगे। और अगर आप एक कोडर हो तो अपनी स्निपेट्स एडिट करवा सकते हो, आप अपने लिए कोड निकलवा सकते हो। अगर आपका कोड बहुत ही ज्यादा क्लटर्ड है तो कोई टेंशन की बात नहीं, अब चैट जीपीटी, क्लॉड है, जेमिनाई है, इतने सारे डीप सीक आ चुका है, इनका यूज करके एक्चुअली अब आप अपना काम और इजी कर सकते हो। एआई आपकी प्रोडक्टिविटी एक्चुअली बढ़ा भी सकता है, बिकॉज अब आपको मेल्स लिखना, चेकलिस्ट बनाना, आपके कैलेंडर्स में अपने टास्क डालना, टू डू लिस्ट बनाना, ये सभी चीज आप एआई से बहुत सीमलेसली कर सकते हो। तो आज के टाइम के हिसाब से एआई में सीखना क्या जरूरी है? नंबर 1, चैट जीपीटी सीखो, मिड जर्नी सीखो, डॉल-ई सीखो, इन सब के प्रॉम्प्ट सीखो, प्रॉम्प्ट की अपनी एक लिस्ट बनाओ, पूरा पीडीएफ बनाओ, अपना पीडीएफ आप बेच भी सकते हो। पॉपुलर जितने भी एआई टूल्स हैं, जितने भी एलएलएम मॉडल्स हैं, उनको सबसे पहले स्टार्ट करो सीखना। तुम्हें कोडिंग नहीं सीखनी है, तुम्हें बस ये सीखना है कि इनके काम करने का तरीका कैसा है। इस वीडियो को देखने के बाद डीप सीक पे जाओ, डीप सीक को कोई भी कमांड दो, फिर देखना तुम डीप सीक कैसे स्टेप बाय स्टेप थिंक करता है तुम्हारे कमांड का। तो इससे तुम अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि नियर फ्यूचर एआई का कितना फास्ट है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले एआई ढंग से इमेज नहीं जनरेट कर पाता था, आज स्टनिंग वीडियोस जनरेट करने लगा है। अब आते हैं स्किल नंबर 3 पे, व्हिच इज बिजनेस नॉलेज। फ्यूचर में सिर्फ टेक्निकल स्किल ही नहीं, बल्कि आपको बिजनेस का सेंस और एग्जीक्यूशन भी इक्वली काम आने वाला है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर या फिर एजेंसी ओनर बनना चाहते हो तो बिजनेस का एग्जीक्यूशन एंड बिजनेस का सेंस आना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं कौन से की एरियाज आपको इसके लिए मास्टर करने पड़ेंगे। नंबर 1 है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्लाइंट से नेगोशिएशन करना पड़ेगा ताकि आपको वो 1000 की जगह 10,000 पे करे, और आपको फ्रीलांसर से भी नेगोशिएट करना पड़ेगा ताकि आपको वो 5,000 का काम 3,000 में करके दे। आपको डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एडिट देते हो या कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी सप्लाई उतनी ही करो, भले ही आप उसको कितना भी इजीली बना लो, बट मार्केट में उसको सप्लाई लिमिटेड करो ताकि उसकी डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहे। एरिया नंबर 3 जो आपको मास्टर करना है वो है एग्जीक्यूशन ओवर आइडियाज। यहाँ पे बहुत सारे एजेंसी ओनर्स जैसे कि मैं भी, हमारे आइडियाज यहीं पे स्टक हो जाते हैं। हम लोग खुद भी अपनी प्रोसेस में यहीं पे स्टक हो जाते हैं। मैंने भी ये गलती बहुत ज्यादा की है कि बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करना, बहुत ज्यादा आइडियाज लगाना कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बट नहीं, एक आइडिया सोचो, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अब भी क्या भी चालू हो जाओ। ये चीज तुम अपनी स्टडीज में, ये चीज अपनी तुम फ्रीलांसिंग में, ये चीज अगर तुम अपना पोर्टफोलियो बना रहे
रहे हो उसमें, अपनी वीडियो एडिटिंग कर रहे हो उसमें, हर एक एक चीज में ये चीज आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब आता है कि हाउ टू स्टार्ट। इसके लिए आप कुछ कुछ बुक्स पढ़ सकते हो, जैसे 100 मिलियन ऑफर है या फिर जीरो टू हीरो है। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिजनेस खोलने से पहले थोड़ी सी फ्रीलांसिंग करो। जैसे आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आपको क्लाइंट से कैसे बात करनी है, आउटरीच कैसे करना है, पिच कैसे करना है, ये स्किल आपको बहुत ज्यादा जल्दी आ जाती है एज कंपेयर टू बिजनेस में। क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर बिजनेस ऑनलाइन खोलने जाओगे, मैं अभी ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो आपको बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे। इसलिए सबसे पहला और सबसे इजी स्टेप है कि आप एक फ्रीलांसर बन जाओ। लेकिन कभी फ्रीलांसिंग पे स्टक मत रहना। फ्रीलांसिंग के बाद आप उसको पूरा एक एजेंसी में कन्वर्ट कर दो। स्किल नंबर 4 है एबिलिटी टू लर्न फास्टर। अब ये सुन के बहुत सिंपल टर्म लगता है, बट इसको अंडर एस्टिमेट करने की गलती तुम बिल्कुल भी मत करना। उसका कारण मैं बताता हूं कि देखो, अगर एक एम्प्लॉय है वो एक सेट ऑफ स्किल लेके बैठा है और जिंदगी भर उसी क्यूबिकल में निकाल देगा, वो कुछ ना सीखेगा ना आगे ग्रो कर पाएगा। एंड दैट्स व्हाई ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। कभी भी ये गलती मत करना। हर चीज सीखना स्टार्ट करो आज से ही, चाहे वो तुम्हारे डोमेन की हो चाहे ना हो, चाहे तुम्हारे पास टाइम हो चाहे ना हो, तुम्हें हर चीजों को अडॉप्ट करना आना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल तुम एक कोडर हो, तुम्हारे सामने कोई और बंदा बैठा है जो वीडियो एडिटिंग कर रहा है, कोई और बंदा बैठा है जो डांस कर रहा है, कोई और बंदा बैठा है जो आर्ट में एक्सपर्ट है, तो मल्टीपल स्किल्स को देखो, अपने ब्रेन को डाइवर्सिफाई करना चालू करो, फास्ट लर्न करो, अपनी जितनी भी स्किल सीखते जाओ उसको मोनेटाइज करना भी सीखो। आज के टाइम पे तुम एक्चुअली जितना जल्दी चीजें सीखोगे उतना जल्दी तुम जिंदगी में ग्रो भी करोगे। एक बहुत अच्छा कोट बताता हूं, विच इज एडेप्टेबिलिटी इक्वल टू सर्वाइवल। एक्चुअली एडेप्टेबिलिटी जो है आपके सर्वाइवल का बहुत बड़ा कारण बनने वाली है आगे चल के। अगर आप अडॉप्ट नहीं कर सकते नई नई चीजों को, तो आप लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाओगे। मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों को इंप्रेस करने की बात कर रहा हूं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम सिर्फ कोडिंग और कोडिंग ही कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं, आज से 5 साल पहले कोई ऐसा एआई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था पब्लिकली जो तुम्हारे लिए कोड लिख के दे दे। आज ऐसे नो कोड प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। तो इमेजिन करो, अगर 5 साल के अंदर एआई इतना एडवांस हो गया, तो आगे आने वाली 20 सालों में वो कितना ज्यादा एडवांस हो जाएगा, इसके तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मुझे पता है इस चीज पे बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं, एआई पूरा कोड नहीं कर सकता, यू नीड टू बी अ कोडर, आपको कोडिंग आनी चाहिए। आई नो एवरीथिंग, बट द थिंग इज कि अगर 5 साल में एआई ये कर सकता है, तो आगे आने वाले 10 सालों में वो क्या क्या कर सकता है। दैट्स व्हाई यू नीड टू लर्न मल्टीपल स्किल्स। एक स्किल से काम नहीं होने वाला। स्किल नंबर 5, फोकस एंड डीप वर्क। यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ मीठी मीठी बातें करने नहीं आया हूं, तुम्हें मिठाई खिलाने नहीं आया हूं। एक बात मेरी समझो, अगर तुम्हारे पास फोकस नहीं होगा, तुम बहुत ज्यादा डाइवर्टेड रहोगे इधर उधर, क्योंकि ये चीज बहुत बड़ी साइंटिफिक प्रॉब्लम है लोगों के साथ। लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। पहले लोग लंबी वीडियोस देखते थे, अब लोग बहुत छोटी वीडियोस देखते हैं। टिकटॉक पहले चल रहा था, टिकटॉक ने पट गया। अब चल रहा है इंस्टाग्राम, सब इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। सबका अटेंशन स्पैन 3 से 4 सेकंड का हो चुका है एक्चुअली। और अगर आप लॉन्ग वीडियोस देखने भी जाते हो ना, तो आपका अटेंशन स्पैन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मिनट रह चुका है। लोग अगर आजकल सोशल मीडिया पे आके कुछ क्रिएटिव करना भी चाहते हैं, तो वो भी एक ही शिकायत करते हैं कि मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। 10 दिन वीडियो डाली, 20 दिन वीडियो डाली, इतनी जल्दी किसी को भी रिजल्ट नहीं मिलता। आपको पेशेंस रखना जरूरी है। सोशल मीडिया इज अ गेम, इट्स अ डीप गेम। आपको ये चीज समझना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पेशेंस इक्वल टू रिवॉर्ड का गेम है। आप जितना ज्यादा पेशेंस रखोगे, आपको उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलने वाला है आगे चल के। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, कभी भी अपने अंदर मत रखो, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचो। अगर आपको एडिटिंग नहीं आती, डजंट मैटर, अपना आइडिया लो, सोशल मीडिया पे डाल दो, रॉ डाल दो, कोई जरूरत नहीं है एडिटिंग की। एडिटिंग के लिए बहुत सारे फ्रीलांसर्स हायर कर सकते हो एक्चुअली। जब पैसा बनने लगे उसके बाद फ्रीलांसर्स हायर करो, उनसे वीडियो एडिटिंग करवाओ और अपना कंटेंट बहुत ज्यादा और ग्रेट कर लो। बट कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे और पेशेंट रहोगे, तो मैंने बोला ना अभी आपको, सोशल मीडिया पे पेशेंस इक्वल टू हाई रिवॉर्ड्स। आपको एक्चुअली हाई रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने 5 स्किल ऐसी देखी जो एक्चुअली आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा।